जय गणेश फ्रेंड्स, आई एम देव सोनी फ्रॉम GMH स्टडी क्लासेस। तो कैसे हैं आप सब? मैं आशा करता हूं आप सब अच्छे होंगे। और आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं हमारा चैप्टर नंबर 6 अकाउंट्स का, उसका क्वेश्चन नंबर 6 जो कि है, हम लोग क्वेश्चन रीड करूंगा मैं। रोहित, मोहित एंड विराट आर द पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ 4:3:2। बैलेंस शीट ऑफ द फर्म एज ऑन 31/3/17 वॉज एज अंडर। हमको फिर दिया हुआ है नीचे, रोहित रिटायर्ड ऑन 1/4/17, टर्म्स ऑफ रिटायरमेंट इज एज अंडर। तो फ्रेंड्स, जो तीन पार्टनर है रोहित, मोहित और विराट, उसमें से रोहित रिटायर हो रहा है तो हमने उसको सर्कल कर दिया है। और ये फ्रेंड्स नेसेसरी नहीं है कि हमेशा लास्ट पार्टनर होता है वही रिटायर होता है। इसलिए फ्रेंड्स आप लोगों को मैं बोलता हूँ आप सर्कल कर दीजिए या फिर अंडरलाइन कर दीजिए, क्योंकि मैंने देखा है बोर्ड में बहुत बार बच्चों की यही मिस्टेक्स होती है कि वो लोग रिटायर कोई और पार्टनर होता है और वो लोग किसी और को मान लेते हैं। हर बार लास्ट पार्टनर कोई वो लोग सोचते हैं वही रिटायर हो रहा होगा, इसलिए वो ले लेते हैं। उनका बाकी सब सम राइट होता है, सिर्फ वो फिर अमाउंट्स होती है वो इनके कॉलम में लिख देते हैं फ्रेंड्स। इसलिए आपको ये गलती नहीं हो, इसलिए आपको सबसे पहले सर्कल या अंडरलाइन कर देना है, तो आपको याद रहे कि कौन सा पार्टनर रिटायर हो रहा है फ्रेंड्स। तो सबसे पहले हमको इधर फ्रेंड्स इनका ओल्ड रेशियो दिया हुआ है, तो फ्रेंड्स हम लोग वो लिख देंगे वर्किंग में। इनका ओल्ड रेशियो हमको कितना दिया हुआ है वर्किंग में। पार्टनर से रोहित, मोहित और विराट। इसमें से रोहित है जो रिटायर हो रहा है, इनका ओल्ड रेशियो हमको दिया हुआ है 4:3:2। और फ्रेंड्स इनका न्यू रेशियो भी आपको देखिए दिया हुआ है नीचे, कितना दिया हुआ है 2:1 मोहित और विराट का। तो इसका नहीं दिया हुआ, मोहित और विराट का दिया हुआ है 2:1। तो फ्रेंड्स सबसे पहले हमको ओल्ड रेशियो न्यू रेशियो दोनों ही दिया हुआ है, तो हम लोग गेन रेशियो फाइंड कर लेंगे फ्रेंड्स। तो गेन रेशियो इज इक्वल टू न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। तो हमारा गेन रेशियो होगा, गेन रेशियो इज इक्वल टू मोहित का होगा, उसका न्यू रेशियो है 2/3, 2/3 माइनस 3/9 हो जाएगा फ्रेंड्स। इसका 3 और इन तीनों का टोटल है जो 9 हो जाएगा। 3 + 2 5 और 4 9। तो फ्रेंड्स हम लोग इसका सबसे पहले एलसीएम सेम करेंगे। तो 3 के टेबल में 9, 3 के टेबल में 9 3 आता है, इसलिए इसको पूरे टर्म को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 3 2 से 6, 6/9 माइनस 3/9, तो यह आया 3/9। और ऐसे हम लोग विराट का भी फाइंड कर लेते हैं। विराट का है ओल्ड रेशियो, न्यू रेशियो क्या दिया है फ्रेंड्स हमको 1:3, और उसमें से -2/9 इसका हम लोग माइनस करेंगे फ्रेंड्स। तो इसको भी 3 के टेबल में 9 3 से ही आता है, इसलिए हम लोग इसको पूरे टर्म को 3 से ही मल्टीप्लाई करेंगे। तो 3 1 सा 3 और 3 3 सा 9 -2/9, तो यह आया 1/9 फ्रेंड्स। तो हमको गेन रेशियो क्या मिल गया फ्रेंड्स इधर 3:1। गेन रेशियो इज इक्वल टू 3:1 हमको गेन रेशियो मिल चुका है। अभी हम लोग फ्रेंड्स सबसे पहले एडजस्टमेंट देखते हैं। सबसे पहले हम लोग बैलेंस BF लिख देते हैं, मतलब कैपिटल और बैंक बैलेंस जो भी होता है, कैश और बैंक बैलेंस, वो लोग रिकॉर्ड कर लेते हैं। कैपिटल हमको दिया है फ्रेंड्स, हम लोग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्रेडिट साइड रिकॉर्ड करेंगे। बैलेंस ब्रॉट फॉरवर्ड, कैपिटल रोहित का है 1,60,000, 1,60,000, 96,000, 96,000, और विराट का है 80,000। फ्रेंड्स फिर आपको असेट साइड देखिए, बैंक बैलेंस लास्ट सेकेंड दिया है 63,000, तो हम लोग बैंक कैश एंड बैंक कॉलम में डेबिट साइड लिख देते हैं। टू बैलेंस ब्रॉट फॉरवर्ड 63,000 रुपीज़। फ्रेंड्स सबसे पहले फिर हम लोग एडजस्टमेंट रीड्स करते हैं। वैल्यू ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग इज़ 1,80,000। तो फ्रेंड्स जैसा कि मैंने सिखाया था आपको, सब सम में हम लोग करते आ रहे हैं। लैंड पहले जो ट्रायल बैलेंस की अमाउंट है वो इनर कॉलम में लिखेंगे, फिर एक लाइन छोड़ के जो एडजस्टमेंट में अमाउंट दिया है वो बाहर लिख देंगे फ्रेंड्स। 1,80,000, तो ये क्या हो रहा है, इंक्रीज़ हो रहा है 1,50,000 से 1,80,000, तो इसमें प्लस होगा इंक्रीज़। और कितने अमाउंट हो रहा है 30,000 रुपीज़ हो रहा है फ्रेंड्स। 1,80,000 माइनस 1,50,000, ये हुआ 30,000। तो ये हमारे लिए प्रॉफिट हो रहा है, तो हम लोग रिवैल्यूएशन अकाउंट क्रेडिट साइड लिख देंगे बाय लैंड अकाउंट, बाय लैंड अकाउंट 30,000। फिर सेकेंड एडजस्टमेंट क्या दिया, वैल्यू ऑफ मशीनरी इज टू बी रिड्यूस्ड बाय 15,000। तो डायरेक्टली हमको दी दिए अमाउंट, तो हम लोग सीधा ही मशीनरी में से 15,000 फ्रेंड्स डिडक्ट करेंगे। तो आपको देखिए सम में दी हुई है ट्रायल बैलेंस में 90,000 की मशीन।
तो 90,000 की जो मशीनरी है उसमें से हम लोग डिडक्ट कितना करना है, डिक्रीज मतलब 15,000 रुपीज़। हम लोग 15,000 डिक्रीज करके आउटर कॉलम 75,000 अमाउंट आएगा वो लिख देंगे फ्रेंड्स। फिर हमको रिवैल्यूएशन अकाउंट में डेबिट साइड आएगा क्योंकि लॉस है, तो टू मशीन अकाउंट 15,000 फ्रेंड्स। फिर हम लोग थर्ड एडजस्टमेंट देखते हैं, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स इज टू बी केप्ट एट 10% ऑन डेटर्स। तो ये बीडीआर का एडजस्टमेंट है। हम लोग सिंपली डेटर्स पे से मैंने जो प्रीवियस सम में भी वो कंसेप्ट सिखाया था बीडीआर वाला, वो भी आप देख सकते हैं एक बार वो वीडियो, तो आपको क्लियर हो जाए। डेटर्स है हमारे 60,000 के फ्रेंड्स। उसमें से हम लोग सबसे पहले बीडीआर निकालेंगे जो एडजस्टमेंट में हमको दिया हुआ है। कितना दिया है, 10% दिया है, तो हम लोग सीधा इसका 6,000 निकाल के माइनस करके आउटर कॉलम में लिख देंगे 54,000 रुपीज़ फ्रेंड्स। फिर ये एडजस्टमेंट का अमाउंट कितना है, 6,000, और आपको देखिए ट्रायल बैलेंस शीट में कितना दिया है, 4,000। हम लोग 6,000 माइनस 4,000 करेंगे तो वो 2,000 अमाउंट आएगी, जो हम लोग रिवैल्यूएशन अकाउंट में डेबिट साइड लिखेंगे, बीडीआर टू बीडीआर 2,000 रुपीज़ 2,000। फिर जो फ्रेंड्स है हमारा फोर्थ एडजस्टमेंट, 5,000 आर नॉट पेएबल टू क्रेडिटर्स। तो जो हमारे क्रेडिटर्स है लायबिलिटी वो डिक्रीज हो रहा है, तो ये बिजनेस के लिए प्रॉफिट हुआ। तो सबसे पहले हम लोग लायबिलिटी में क्रेडिटर्स लिखेंगे। सम में देखिए आपको फ्रेंड्स कितने दिए हैं क्रेडिटर्स दिए हैं 64,000 रुपीज़। उसमें से हम लोग माइनस करेंगे नॉट पेएबल अमाउंट है 5,000 रुपीज़, हमको पे नहीं करने, तो ये आउटर कॉलम आ जाएगा 59,000 रुपीज़। और ये क्रेडिटर्स लायबिलिटी पे नहीं करनी, तो ये हमारा प्रॉफिट हुआ, तो हम लोग रिवैल्यूएशन अकाउंट क्रेडिट साइड लिख देंगे, क्रेडिटर्स ₹5,000 रुपीज़। और फिर फ्रेंड्स आपको दिया है वैल्यूएशन ऑफ गुडविल इज 1,80,000 रुपीज़। तो फ्रेंड्स अभी भी आपको वैल्यू गुडविल की दी हुई होती है, तो हम लोग सबसे पहले रिटायरिंग पार्टनर का शेयर निकालते हैं फ्रेंड्स। तो रिटायरिंग पार्टनर का हम लोग शेयर निकालेंगे। रिटायरिंग कौन हो रहा है, रोहित गुडविल इज इक्वल टू 1,80,000 इंटू उसका ओल्ड रेशियो कितना है 4/9, तो इंटू 4 डिवाइड बाई 9 करेंगे फ्रेंड्स हम लोग, तो उसका शेयर निकल आएगा। गुडविल का हम लोग देखते हैं 1,80,000 इंटू 4 डिवाइड बाई 9, तो ये आ रहा है फ्रेंड्स 80,000 रुपीज़ उसका शेयर आया। और ये हम लोग किस में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे फ्रेंड्स, उनके गेन रेशियो में, मोहित और विराट के, उनका गेन रेशियो 3:1। तो फ्रेंड्स और हमने देखा था लास्ट सम में भी, जो रिटायरमेंट में जो एग्जिस्टिंग पार्टनर है वो डेबिट होंगे, और जो न्यू पार्टनर रिटायरिंग पार्टनर है वो होगा डेबिट फ्रेंड्स। तो हम लोग सबसे पहले इसकी जर्नल एंट्री क्या होगी, मोहित कैपिटल अकाउंट डेबिट, विराट कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रोहित कैपिटल अकाउंट, और जो अमाउंट है वो हम लोग इस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो ये होगा, मैं एक बार लिख देता हूँ, मोहित कैपिटल अकाउंट डेबिट विराट कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रोहित कैपिटल अकाउंट। तो फ्रेंड्स रोहित की जो हमने गुडविल की वैल्यू निकाली वो थी 80,000, हम लोग इसको गेन रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, तो 3 डिवाइड बाई 4 हो जाएगा, ये आया 60,000, और फिर आएगा फ्रेंड्स ये 20,000। ये 80,000 ऐसे डिस्ट्रीब्यूट कर दिए, तो जो एग्जिस्टिंग पार्टनर है वो डेबिट हो रहे हैं। तो सबसे पहले हम लोग इनके कॉलम में लिखेंगे, एग्जिस्टिंग पार्टनर्स हैं जो, इन दोनों के कॉलम में लिख देंगे अमाउंट 60,000 और 20,000, और नाम किसका आएगा, रिटायरिंग पार्टनर का, मतलब रोहित का नाम आ जाएगा, रोहित अकाउंट। और फ्रेंड्स इधर जो अमाउंट है वो रोहित के कॉलम में लिख देंगे हम लोग 60,000 और 20,000, और नाम किसका आ जाएगा फ्रेंड्स, एग्जिस्टिंग पार्टनर का, वो है कौन, मोहित अकाउंट और विराट अकाउंट। तो ये फ्रेंड्स हमने गुडविल वाला एडजस्टमेंट भी कर लिया। फिर हम लोग देखते हैं 6th एडजस्टमेंट, तो हमको रेशियो दिया हुआ था। और फिर 7th एडजस्टमेंट देखिए, 20,000 आर टू बी पेड टू रोहित एंड बैलेंस विल बी केप्ट एज लोन। तो फ्रेंड्स क्या दिया हुआ है, हमको रोहित को 20,000 पे करना है कैश, और फिर जो बाकी के अमाउंट बचे वो हमको उसके लोन में ट्रांसफ़र कर देना है फ्रेंड्स। तो सबसे पहले हम लोगों को कैश देना है, किसको, रोहित को देना है। तो सबसे पहले पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में डेबिट साइड लिख देंगे टू कैश अकाउंट, हमको रोहित को देने कितने, 20,000 रुपीज़ देना है कैश। हम लोग सिर्फ उसके कॉलम में 20,000 लिख देंगे, और कैश दे रहे हैं तो बिजनेस से कैश जा रहा है, तो हम लोग इसमें क्रेडिट साइड लिखेंगे बाय रोहित
कैपिटल अकाउंट, रोहित कैपिटल तो नहीं, सिर्फ रोहित अकाउंट में लिखेंगे तो चलेगा, क्योंकि फ्रेंड्स ये अब रिटायर हो रहा है, इसलिए बाय रोहित अकाउंट 20,000 रुपीज़। तो फ्रेंड्स ये हमारा सारे एडजस्टमेंट हो गए हैं। अब हम लोग ट्रायल बैलेंस शीट कॉपी करेंगे। उसमें भी फ्रेंड्स आपको एक पहले जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो मैं आपको समझा देता हूँ। अब देखिए, आपको लायबिलिटी साइड्स पार्टनर्स लोन दिया हुआ है, रोहित का 10,000 और मोहित का 16,000 रुपीज़ फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स आपको पार्टनर का जब भी लोन दिया हुआ हो, तो जो रिटायरमेंट पार्टनर होगा उसको हम लोग वो उसकी लोन की अमाउंट देके उसको क्लियर कर देंगे और उसका वो सेटलमेंट कर देंगे। जो भी आपको ट्रायल बैलेंस शीट में लोन की अमाउंट दिखे वो उनको उसको देके सेटल कर देनी होगी फ्रेंड्स। तो हमारा इन दोनों में से रोहित जो है वो रिटायर हो रहा है, तो हम लोग उसको ये 10,000 उसकी लोन के अमाउंट देके उसका अकाउंट सेटल कर देंगे फ्रेंड्स। तो हम लोग उसको जो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट होगा क्रेडिट साइड, उधर उसको लोन दे देंगे बाय लोन अकाउंट, और रोहित हो रहा है रिटायर तो उसको 10,000 दे देंगे फ्रेंड्स। और ट्रायल बैलेंस शीट में है तो इसकी एक ही इफेक्ट होगी, तो ये पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्रेडिट साइड, क्योंकि हम लोग इसको लोन दे देंगे 10,000 की। और फ्रेंड्स जो एग्जिस्टिंग पार्टनर है मोहित, वो तो मतलब कंटिन्यू ही कर रहा है बिजनेस में, तो उसकी फ्रेंड उसकी लोन जो होगी वो लायबिलिटी साइड ही आ जाएगी। मोहित लोन कितना अमाउंट 16,000 रुपीज़ फ्रेंड्स। तो वो अपनी लोन को कंटिन्यू रखेगा, उसमें कोई चेंजेस आएगा नहीं, तो वो हम लोग सिंपली लायबिलिटी साइड लिख देंगे फ्रेंड्स। तो ये हुआ एक इम्पोर्टेंट एडजस्टमेंट पार्टनर्स लोन के रिलेटेड। फिर हम लोग देखते हैं लायबिलिटी साइड, हमको फ्रेंड्स रिजर्व फंड दिया हुआ है, जैसा कि मैंने बताया था रिजर्व फंड भी हम लोग डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। रिजर्व फंड कौन से, ओल्ड रेशियो में और रिटायरमेंट में सभी पार्टनर्स में हम लोग डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो अमाउंट है रिजर्व फंड का 45,000, तो इंटू 4 डिवाइड बाई 9 करेंगे तो यह है 20,000। फिर मोहित का हम लोग फाइंड करेंगे 45,000 इंटू 3 डिवाइड बाई 9 15,000, और 45,000 इंटू 2 डिवाइड बाई 9 यह है 10,000। तो ये हमने रिजर्व फंड डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है। अब हमको दिया है वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व, तो ये WACF ही होता है, तो इसका भी कोई फ्रेंड्स हमको एडजस्टमेंट दिया नहीं था, तो हम लोग ये भी डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे पार्टनर्स में। WACF 13,500 हम लोग डिस्ट्रीब्यूट करेंगे उनके ओल्ड रेशियो में। ओल्ड रेशियो था 4:3:2 मीन्स 4/9। रोहित का होगा 6,000 रुपीज़। फिर ऐसे ही मोहित का आ जाएगा 13,500 इंटू 3 डिवाइड बाई 9 4,500 रुपीज़। और ऐसे विराट का आ जाएगा 13,500 इंटू 2 डिवाइड बाई 9 3,000 रुपीज़ फ्रेंड्स। तो ये हमने वर्कमैन एक्सीडेंट कंपेंसेशन रिजर्व होता है मतलब WACF, वो भी डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। फिर पार्टनर्स लोन का भी हमने कर दिया फ्रेंड्स, और क्रेडिटर्स भी हमने लिख दिया था। फिर आया एसेट साइड, आएंगे हम लोग गुडविल, तो ये एक ओल्ड गुडविल हुई पार्टनर्स की, जो हम लोग पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं उनके ओल्ड रेशियो में। गुडविल ओल्ड 36,000 दी हुई है, तो वो भी हम लोग सब पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो इनके ओल्ड रेशियो में 36,000 इंटू 4 डिवाइड बाई 9 यह है 16,000। फिर फ्रेंड्स हम लोग करेंगे मोहित में डिस्ट्रीब्यूट, तो 36,000 इंटू 3 डिवाइड बाई 9 यह है 12,000। और विराट का ऐसे ही आ जाएगा 36,000 इंटू 2 डिवाइड बाई 9 यह है 8,000 रुपीज़। हमने ओल्ड गुडविल थी जो फॉर्म की वो भी डिस्ट्रीब्यूट कर दी। फिर लैंड एंड बिल्डिंग का हमने कर दिया, मशीनरी हो गया, स्टॉक बाकी है, स्टॉक हम लोग डायरेक्टली लिख देंगे एसेट साइड। स्टॉक आया 85,000 रुपीज़। फिर डेटर्स हो गया, बैड डेट रिजर्व इसमें ही हो गया। बैंक अकाउंट का हमने बैलेंस ये अब लिख दिया। एडवर्टाइजमेंट कैंपेन एक्सपेंडिचर है जो डेबिट साइड एसेट्स में दिया हुआ है, तो हम लोग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में भी डेबिट साइड डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। ये मैंने सब बताया था आपको 3rd और 4th चैप्टर में, और 5th चैप्टर में भी हमने रिपोर्ट किए थे। जो 7 एक्यूमुलेटेड रिजर्व्स और प्रॉफिट है, और 3 जो एक्यूमुलेटेड लॉसेस है वो डिस्ट्रीब्यूट होते हैं पार्टनर्स में। तो उनमें से एडवर्टाइजमेंट कैंपेन एक्सपेंडिचर भी एक एक्यूमुलेटेड लॉस है, तो वो भी डिस्ट्रीब्यूट होगा पार्टनर्स के अमंग उनके ओल्ड रेशियो में फ्रेंड्स। तो 4,500 इंटू 4 डिवाइड बाई 9 यह है 2,000। फिर 4,500 इंटू 3 डिवाइड बाई 9 यह है 1,500। और विराट का आ जाएगा 1,000। 4,500 इंटू 2 डिवाइड बाई 9 यह है 1,000 रुपीज़ फ्रेंड्स। तो आई होप आपको फ्रेंड्स ये सब इधर तक तो क्लियर हो गया होगा सम। अब हम लोग फ्रेंड्स टोटलिंग करेंगे
सिर्फ हमको टोटलिंग करना है। तो सबसे पहले हम लोग रिवैल्यूएशन अकाउंट क्लोज करेंगे। रिवैल्यूएशन अकाउंट में हमको सबसे पहले किस साइड का टोटल बढ़ा है, इधर का डेबिट का टोटल बढ़ा है फ्रेंड्स। हम लोग करेंगे 15,000 प्लस 2,000 17,000 इधर भी 17,000 आ जाएगा फ्रेंड्स। ये 30,000 था तो इस साइड का टोटल बड़ा होगा, तो इनका टोटल आ जाएगा 35,000। उसमें से हम लोग ये माइनस कर देंगे डेबिट वाली अमाउंट। 35,000 माइनस 15,000 माइनस 2,000 क्या है 18,000। 18,000 हमारे यहाँ क्या हुआ, डीपी हो गया, मतलब डिविजिबल प्रॉफिट। वो हम लोग पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे आर एम और वी में, उनके ओल्ड रेशियो में। तो ओल्ड रेशियो था 4/9 या 8,000। फिर 18,000 इंटू 3/9 या 6,000। फिर 18,000 इंटू 2/9 या 4,000। तो फ्रेंड्स हम लोग अभी डिविजिबल प्रॉफिट को पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट साइड लेके आएंगे बाई डीपी 8,000, 6,000 और 4,000 फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स अब सबसे पहले हम लोग जो रिटायरिंग पार्टनर है उसका अकाउंट क्लोज करेंगे। तो सबसे पहले उसकी कैपिटल थी 1,60,000 प्लस 60,000 प्लस 20,000 प्लस 10,000 प्लस 20,000 प्लस 6,000 प्लस 8,000। तो इसका आ रहा है 2,84,000, 2,84,000 और इधर भी आ जाएगा 2,84,000। फिर उसमें से हम लोग ये सारी अमाउंट माइनस करेंगे 20,000 माइनस 16,000 और माइनस 2,000। तो ये आ रहा है फ्रेंड्स 2,46,000, 2,46,000। तो फ्रेंड्स ये अमाउंट हमको ट्रांसफ़र करनी थी लोन अकाउंट में, क्योंकि हमने 20,000 को उसको कैश पे करना था, वो कर दिया। फिर जो भी बाकी की अमाउंट थी वो लोन में ट्रांसफ़र करनी थी। तो फ्रेंड्स अब इसका लोन होगा जो, वो लायबिलिटी साइड हम लोग लिख देंगे लोन ऑफ रोहित। लोन ऑफ रोहित या रोहित्स लोन, रोहित्स लोन आ गया 2,46,000 रुपीज़। फ्रेंड्स अब हम लोग इन दोनों का भी अकाउंट क्लोज कर देंगे। 96,000 प्लस 15,000 प्लस 4,500 प्लस 6,000 1,21,500, 1,21,500 माइनस 60,000 माइनस 12,000 माइनस 1,500 48,000 आ रहा है जो फ्रेंड्स, ये आएगा बैलेंस सी एफ। अब हम लोग विराट का भी फाइंड कर लेते हैं। विराट का आएगा 80,000 प्लस 10,000 प्लस 3,000 प्लस 4,000 97,000। इसमें से हम लोग ये माइनस अमाउंट करेंगे, माइनस 20,000 माइनस 8,000 और माइनस 1,000। तो ये आ रहा है फ्रेंड 68,000, 68,000। ये बैलेंस सी एफ है फ्रेंड्स। ये हम लोग कैपिटल में लेके जाएंगे इधर लायबिलिटी साइड में कैपिटल। तो कैपिटल आ जाएगा मोहित और विराट का 48,000 और 68,000 रुपीज़ फ्रेंड्स। तो जब हम लोग इसका टोटल करके आउटर कॉलम में लिख देंगे 48,000 प्लस 68,000, यह है 1,16,000, 1,16,000। फिर फ्रेंड्स हम लोग कैश एंड बैंक अकाउंट भी क्लोज कर देंगे। तो डेबिट साइड का टोटल बढ़ा है 63,000, 63,000 और माइनस 20,000 करेंगे। 63,000 माइनस 20,000 यह आया 43,000। बैलेंस कैरिड फॉरवर्ड 43,000 रुपीज़। हम लोग एसेट्स में लिख देंगे कैश एंड बैंक 43,000। तो फ्रेंड्स अब हम लोग टैली करके देखते हैं बैलेंस शीट। 1,80,000 प्लस 75,000 प्लस 85,000 प्लस 43,000 प्लस 54,000। तो ये आ रहा है टोटल 4,37,000। अब हम लोग इसमें से एसेट्स माइनस करेंगे 1,16,000 माइनस 59,000
-16,000 और -2,46,000। तो फ्रेंड्स ये मतलब इन दोनों का टोटल सेम आ रहा है, तो इधर भी हम लोग 4,37,000 लिख देंगे और ये सम हो गया फ्रेंड्स हमारा सॉल्व। तो फ्रेंड्स इसमें एक ही एडजस्टमेंट सिर्फ आपको पार्टनर्स लोन का जो ट्रायल बैलेंस शीट में दिया था वो ही ध्यान रखना है, और तो इसमें कुछ भी था नहीं, बाकी तो पूरा इजी सम था। और हमने इसमें गेन रेशियो फाइंड किया, वो तो आपने चैप्टर 3 और 4 में भी सीखा था, वैसे हम लोगों ने सिर्फ गेन रेशियो करके उन दोनों में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। आपको ये सिर्फ लोन वाला याद रखना है कि जो रिटायरिंग पार्टनर होता है उसको हम लोग लोन देके उसका अकाउंट्स क्लोज कर देते हैं फ्रेंड्स। और हमने ये देखा इधर ये उसके गुडविल में से शेयर निकाल के उसको ही डिस्ट्रीब्यूट किया। एग्जिस्टिंग पार्टनर्स डेबिट होंगे और रिटायरिंग पार्टनर होगा जो फ्रेंड्स वो क्रेडिट होगा। और फ्रेंड्स अब हम लोग इधर वो भी मैं आपको करके दिखाता हूँ। मैंने जो प्रीवियस सम में पॉइंट सिखाया था कि लायबिलिटी का आपको टोटल करना है 1,16,000 प्लस 59,000 प्लस 16,000 प्लस 2,46,000, मतलब यह है 4,37,000। उसमें से हम लोग ये माइनस करेंगे अमाउंट कैश और बैंक को छोड़ के, तब हमको पता चल जाएगा कि हमारा सम राइट हुआ है कि नहीं तो फ्रेंड्स बैलेंस शीट तो मैच किसी भी हालत में हो ही जाती है, पर फ्रेंड्स आंसर जो है फिर वो ये सब के बैलेंसेस वो अलग अलग आते हैं। इसलिए फ्रेंड्स हम लोग सारी एसेट्स कैश और बैंक को छोड़ के माइनस करेंगे, तो यही अमाउंट आना चाहिए 43,000, तभी तो हमारा पूरा सम राइट हुआ है फ्रेंड्स। तो आप लोग ऐसे चेक कर सकते हैं। तो हम लोग 4,37,000 में से माइनस करेंगे 1,80,000 -75,000 -85,000 और -54,000। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं 43,000 आ चुका है कैश और बैंक का बैलेंस CF, तो जहाँ 43,000 वो आ चुका है, मतलब हमारा सम राइट ही हुआ होगा। इसलिए हम लोग फ्रेंड्स ये हमारा सम टैली हो चुका है। इसका आपको बोर्ड वर्क की PDF फ्रेंड्स डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। ऐसे हम लोग इंटरेस्टिंग सम करने के लिए आप लोग बने रहे GMHS स्टडी क्लासेस पे, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक भी कीजिएगा। फ्रेंड्स हम लोग अभी मिलेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।